इसलिए सिंध को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। और दूसरी बात, हमारी जो सिंध है, ये सिंध में बहुत सारे हिंदू हैं। होली का व्लॉग अपलोड होगा कि पाकिस्तान में हम लोग कैसे होली मनाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद हिंदू पार्कर व्लॉग में। कुछ घर की मजबूरियां थी। मेरी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में थी, इस वजह से मैं जो है 10-12 दिन इस यूट्यूब पे नहीं आ सका। क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। मेरी सिस्टर की पेट में कुछ खराबी हो गई थी, तो 10-12 दिन जो है हम थे। मीरपुर खास हमारी डिवीज़न है, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मेरी सिस्टर एडमिट थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट वालों ने तो हाथ निकाल लिए थे कि हमसे नहीं होगा, ये आके लेके जाओ हैदराबाद, कराची जैसे शहरों में जाओ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट हाथ नहीं रखते कोई। प्राइवेट में ही खर्चा किया, 1.5-2 लाख के करीब, 1.5 लाख से प्लस 2 लाख के करीब खर्चा हुआ, और मेरी बहन ठीक हो गई। और आज होली है, आप सबको हैप्पी होली। होली के लिए हम घर आए हैं आज, और 2-3 दिन का कोर्स भी दिया है, वो यहाँ पे अभी घर लगवाएंगे मेरी बहन को। उसके बाद फिर जो है हम जाएंगे दिखाने मीरपुर खास डिवीज़न में मेरी सिस्टर को। और आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके, मेरी है ही एक बहन, हम 4 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है। वो जल्द सेहतियाब हो जाए, ठीक हो जाए। और क्षमा चाहता हूँ यार आपसे, बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। मेरी अपनी मजबूरी थी, उसमें हॉस्पिटल में बिज़ी था, कहीं दवाई लेने चला जाता था, तो कहीं क्या लेने, इसलिए बहुत बिज़ी था। लाइव तक भी नहीं आ सका। कोशिश मैंने की थी लाइव आने की, लेकिन अस्पताल शहर में होती है हॉस्पिटल, तो उसमें बहुत शोर शराबा वगैरह होता है, इसलिए मैं जो है नहीं लाइव आ पाया। और आप सुनाओ कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ ताकि दोस्तों को पता चल सके कि मैं अभी क्यों बिज़ी हूँ, और जो है किस वजह से क्यों बिज़ी था, क्या मजबूरी थी। यही मजबूरी थी। मेरी सिस्टर है, मेरी बहन, वो शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन उनके ससुराल वाले जो है ना, वो भी इतने अमीर तरीन नहीं हैं, गरीब हैं मेरी बहन के ससुराल वाले। तो कुछ 60-70 हज़ार रुपये उन्होंने किए, कुछ हमने किए, ऐसे करके इलाज करवा लिया, और अभी ठीक है बिल्कुल। घर में जो भी माल मवेशी बकरियां वगैरह थी बेचनी पड़ी, और बस भगवान की कृपा है, जो भी हुआ। बीमारी तो पूछ के नहीं आती। आप सबको हैप्पी होली, और मेरी तरफ से राम राम सभी को। और कुछ दोस्तों ने मैं पोस्ट रखता हूँ ना कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो देखो ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरबी है। नहीं भाई, ये अरबी नहीं है, ये जो है ना, ये उर्दू है। ये उर्दू लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है जय सिया राम, और यहाँ पे सिंधी में लिखा हुआ है, नीचे सिंधी में लिखा हुआ है, ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है जय सिया राम, नीचे सिंधी में लिखा हुआ है माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी भली करे आया। भली करे आया इसका मतलब है भली करे आया, हम सिंधी जो है वो बोलते हैं भली करे आया, मीन्स के आपका वेलकम, स्वागतम, जी भर के आए, और खुश आमदीद, कुछ ऐसे होते हैं अल्फाज। हिंदी में कहते हैं कि स्वागत है आपका, और हम हिंदी में कहते हैं स्वागत है आपका, और हम सिंधी में कहते हैं भली करे आया। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कोई अरबी वगैरह नहीं है, हम जो पोस्ट वगैरह लिखते हैं उसमें कोई अरबी वगैरह नहीं लिखे। अरबी सेम ऐसी होती है, लेकिन उनके जो अल्फाज हमें पढ़ने में नहीं आते, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें तो जो है अरबी कभी पढ़ाई नहीं गई और कभी पढ़ना भी नहीं आती। ये जो हम लिखते हैं ये हम सिंधी बहुत लिखते हैं, ठीक है, हम सिंधी हैं। और एक दोस्त ने और क्वेश्चन किया था, उसने कहा था कि सिंधी हिंदू होते हैं कि मुसलमान होते हैं। उनको मैं बता दूं कि भाई सिंधी जो है ना, जैसे गुजराती होते हैं ना,
ऐसे हम सिंधी हैं, ठीक है ना। देखो अब गुजरातियों में देखो कितनी कास्टें आ जाती हैं, बहुत सारी जाति आ जाती हैं, बहुत सारे धर्म आ जाते हैं। क्रिश्चियन भी जो है गुजराती कहलाते हैं, मुस्लिम भी गुजराती कहलाते हैं, हिंदू भी गुजराती कहलाते हैं। सो हम जो है सिंधी इसलिए कहलाते हैं, हम हैं गुजराती ठाकुर, लेकिन हम सिंधी इसलिए कहलाते हैं, हम सिंध में रहते हैं और जो है हमारी जो है सिंध की जो लैंग्वेज है वो सिंधी है, इसलिए हम अब सब सिंधी कहलाते हैं। बहुत सारे हम जो है सिंधी कहलाते हैं। सिंधी कोई जो है हिंदू या मुस्लिम या इसमें नहीं, अलग अलग नहीं है। सिंधी सिर्फ सिंधी होता है, जिसमें हिंदू भी सिंधी है, मुसलमान भी सिंधी है, क्रिश्चियन भी सिंधी है, सिख भी सिंधी है, और भी दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। 2-3 धर्म और हैं, वो पता नहीं कैसे कैसे हैं, आई डोंट नो, बट हमने देखे हैं कि और भी मज़हब है, थोड़े थोड़े हैं, लेकिन वो भी सिंधी है, ठीक है। तो सिंधी कोई मुस्लिम कास्ट नहीं होती, ठीक है। अगर कोई राजस्थान के वहाँ पे कुछ जो मुस्लिम रहते हैं वो कहलाते हैं सिंधी, ठीक है। सो वो सिंधी कहलाते हैं इसलिए कि वो घर में सिंधी बोलते हैं, और वो सिंधी बेसिकली वो सिंध के थे, इसलिए सिंध जो है वो सब इंडिया पाकिस्तान से पहले थी सिंध, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया बाद में बना है, उससे पहले भी हमारी सिंध थी। और सिंध जो है कहा जाता है कि राम जन्मभूमि भी है, ठीक है। और उनके जो है आज भी बहुत बड़े पुराने पुराने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जो कि ज़मीन में घुस गए हैं, गर्क हो चुके हैं। बहुत सारे मंदिरों की खुदाई भी हुई है, और बहुत सारे मंदिर जो है 1971 और 1947 में तोड़े भी गए हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल। ये 1941 को तो अभी 71-72 75 हुए हैं ईयर्स मेरे हिसाब से। 47 तो अभी आई है, उसके पहले ये तो मीन्स 60-70 साल हुए हैं हमारे बंटवारे को। उससे पहले हज़ारों साल, 5-5 हज़ार साल पुराना हमारे यहाँ मंदिर भी है, इसलिए सिंध को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। और दूसरी बात, हमारी जो सिंध है, ये सिंध में बहुत सारे हिंदू हैं, ठीक है, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ अगर बात कहूँ 1947 की पहले की, तो सिंध में सब हिंदू थे, कोई कोई मुसलमान था। 1947 में तकरीबन 20 से 25 लाख सिंधी इंडिया चले गए। 1971 में 15 लाख से ज़्यादा चले गए, और अभी 1971 के बाद आस्ते आस्ता धीरे धीरे 15 लाख से ज़्यादा और चले गए इंडिया, ठीक है, सिंधी हिंदू। आज भी सिंधी हिंदू जो है अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई में है, रहती हैं, अपनी सिंध माँ को याद करते हैं। हमारी सिंधु माता, जो हम सिंधु माता कहते हैं, हमारी जो सिंधु माता है, इसका त्यौहार मनाते हैं खुशियों से। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, और सिंध को जो है माता बुलाकर, सिंध जैसे भारत माता होती है, ऐसे हम सिंध को सिंधु माता कहते हैं। और इनका जो जल है, उन जल की भी हमारी सेवा करते हैं। यहाँ पे जो नहरें बहती हैं, दरिया बहते हैं, नदियाँ बहते हैं सिंध में, उन सब की हम पूजा करते हैं। और यहाँ की मट्टी की भी पूजा होती है, कि धरती तो धरती है, हमारी सिंधु माता जो है ना, इसकी धरती की भी पूजा होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिंध जो है वो मीन्स के बटी इतनी नहीं, जैसे पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब का बंटवारा हुआ, तो उनको आधा से जो है बंटवारा हुआ, लेकिन सिंध का कोई बंटवारा नहीं हुआ। थोड़े थोड़े सिंधी राजस्थान में रह गए, थोड़े कच्छ गुजरात में रह गए, थोड़े हरियाणा में रह गए, ऐसा है, ठीक है। सो क्योंकि हरियाणा और जैसलमेर राजस्थान, बकासर से और सुईगाम से, नेदाबेड बॉर्डर से कच्छ पूरा, ये हमें लगता है, हमारी सिंध को लगता है। सो आज सिर्फ बातें करने आया था आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। शाम को टाइम मिला तो लाइव आऊँगा, क्योंकि शाम को मेडिसिन भी देनी है, बहन को दवाई कोर्स वगैरह, उनकी जो ड्रप वगैरह हैं वो भी लगानी है। सो शायद बिज़ी हूँ, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं पूछने के लिए, मेरे मामा या आसपास के, तो वो भी पूछने आ रहे हैं सिस्टर के जो है ऑपरेशन हुए हैं, छोटे छोटे 3 ऑपरेशन हुए हैं पेट में। सो ख़राबी हो गई थी पेट में, कुछ इन्होंने गंद वगैरह निकाला है डॉक्टरों ने। सो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मिट्टी, लेकिन यहाँ पे ऐसा इलाज नहीं हो सका। यहाँ पे अगर कहा भी था कि रिस्क भी लेना होगा और 3-4 लाख रुपए खर्च लगेंगे, सो हमने कहा कि रिस्क तो बहुत बड़ी बात है, गारंटी हो तो हम 3-4 लाख रुपए हमारी जो है घर जो हम बना कर बैठे हैं वो भी बेच कर करवा लेंगे। लेकिन फिर भी जो है हमें कहा कि रिस्क लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ से निकले, वहाँ पे गए, मीरपुर कास्ट डिवीज़न है जो,
तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि खर्चा आएगा, हम आपको खर्चे से बचा लेंगे और आपका जो है पेशेंट है इसको भी बचा लेंगे। ऐसे करके बहन की उन्होंने ठीक ठाक से इलाज किया और मैं उन डॉक्टरों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत रेस्पेक्ट की हमारी। हमें जानते थे, मुझे तो बहुत जानते थे क्योंकि मैं सोशल एक्टिव भी हूँ और मैंने बहुत सारी सोशल एक्टिविटी की है। 2017 से लेकर जो है मैं सोशल एक्टिविटी करता आ रहा हूँ। गरीबों के हक़ में मैं पोस्टें लगाता हूँ और जो भी गरीब होते हैं, मैं ख़ुद भी पुअर फैमिली से हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं कोई अमीर हूँ, बट हमसे भी ज़्यादा बहुत लोग गरीब हैं। सो उनकी हेल्प वगैरह की, मैंने पोस्टें की, लोगों ने हेल्पें की। उनके यार बस हालात अच्छे नहीं हैं इसलिए थोड़ी थोड़ी कोई भी हेल्प हुई है, लेकिन पूरी जो हेल्प होती है ऐसी हेल्प नहीं हुई कोई। फिर भी जो है मुझे बहुत लोग जानते हैं। मैं कह सकूं कि हमारा सिंध जो राज्य है, इस राज्य में बहुत जो सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, दीगर सोशल एप्लीकेशन चलाते हैं, ये मुझे बहुत जानते हैं। और जैसे अब यूट्यूब पे आप जानते हो, इंस्टाग्राम पे आप जानते हो, ऐसे फेसबुक पे जो है पूरा सिंध जानता है, दुबई के बहुत सारे दोस्त जानते हैं। उसके अलावा जो है फेसबुक पे इतने मेरे 75 के मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इतने इंडिया के फॉलोअर्स नहीं हैं मेरे। 75 के मेरे जो है 75,000 जो हैं वो मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। राणा झामन ठाकुर सर्च कर सकते हैं या राणा झामन राठौर सर्च कर सकते हैं, सो आ जाएगी मेरी आईडी। सो ऐसे ही हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, धरने मारे हमने गरीबों की हेल्प के लिए, और हर धरने में हमारा साथ रहा। और अपनी क्या कहते हैं हिंदू सुजाग तहरीक चलाई, मीन्स के हिंदू जागो, ऐसी तहरीकें चलाई। और क्या कहते हैं वोमेन डे, हमने वोमेन के हक़ में जो है, वोमेन लड़कियां जो होती हैं फ़ीमेल, इनके हक़ में भी जो है हमने धरने लगाए कि लड़कियों को जो है बराबर के हक़ दिए जाएं। ऐसे बहुत सारी जो है हमने मुख्तलिफ तहरीकें बनाकर जो है मैंने सियासी पार्टियों में जो है हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आई एम हिंदू एंड आई एम पुअर फैमिली, मैं पुअर फैमिली से हूँ, मैं बिलोंग नहीं। मेरे पास अगर लैंड क्रूज़र होती अच्छी गाड़ी कोई, उसमें मैं जाता और लोग मेरे मुझे हार पहना के वेलकम करते, और मेरा पावर जो होता, मेरे पास पैसे होते और मेरा पावर होता, मैं सब कुछ कर सकता, तो मैं चमक जाता। लेकिन मेरे पास नहीं है कुछ, मैं ऐसी कुछ कर नहीं सकता। मैं अपने जो है कुछ घर के क्या कहते हैं कीमती चीज़ें बेचकर मैं धरनों में जाना पड़ता था, ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे कमाई का ज़रिया भी नहीं है। 400-500 रुपये कमाते हैं तो वो भी जो है घर का राशन भी नहीं होता। सो हैप्पी होली आप सबको। और आज शाम को मैं बनाऊँगा व्लॉग, और व्लॉग बनाऊँगा होली हम कैसे मनाते हैं। सो ये व्लॉग मैं आज लाजमी बनाऊँगा और कल शाम को अपलोड कर दूँगा, क्योंकि कल पूरा दिन होली मनाएंगे तो वो वीडियोस में भरता रहूँगा। और आज जो शाम को हम खेलते हैं होलिका जलाते हैं, सब कुछ होता है यार। सो ये शाम को मैं सारी डिटेल के साथ बता दूँगा। सो ये मैं अपलोड करूँगा, और आज रिकॉर्ड करूँगा, कल दिन को रिकॉर्ड करूँगा जो हम रंग वगैरह लगाते हैं ये सब। उसके बाद कल शाम को जो है होली का व्लॉग अपलोड होगा कि पाकिस्तान में हम लोग कैसे होली मनाते हैं। सो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, और भाई की सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।